नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आखिर चाइना झुक गया। जी हाँ, यह इतनी बड़ी खबर है जिसको हम लगातार बोलते रहे हैं कितने दिनों से कि भैया ये जो अमेरिका बहादुर है ये और कुछ करे ना करे, ये भारत और चीन का जो है वो समझौता अवश्य करा देगा। ध्यान है ना आपको? आज से नहीं, पिछले कई महीनों से हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका जो है ये न केवल ये समझौता करा देगा, ये चाइना भारत और रशिया, चाइना और भारत को एक ही कैंप में डाल देगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम चाइना को ट्रस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो चाणक्य के समय से ये हमारा जो मंडल सिद्धांत, मंडल थियरी जो है वो चला आ रहा है। तो अब चाइना ने क्या किया है, बहुत सारे डिटेल्स तो आने बाकी हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी पहले से जो हम बता रहे हैं आपको कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी। पेट्रोलिंग एक तो देप्सांग एरिया में नहीं हो पा रही थी। देप्सांग आप जानते हैं जो काराकोरम पास के नीचे का क्षेत्र है, देप्सांग बिल्कुल ऊपर लगता हुआ, वो उस क्षेत्र में देप्सांग प्लेन्स में, वहाँ पर एक के पीछे एक ऐसे बैठे हुए थे। वो मामला जो है वो क्लियर आउट हो गया, बिल्कुल क्लीन और क्लियर। तो अब देप्सांग में भी पेट्रोलिंग हो जाएगी, हॉट स्प्रिंग में भी पेट्रोलिंग हो जाएगी, पैंगोंग में भी पेट्रोलिंग। अच्छा, ये पेट्रोलिंग जो है जैसे 2020 के पहले हो रही थी वैसे ही होगी। अभी हमारे पास यह स्पष्टता नहीं है कि क्या प्री 2014 वाली स्थिति हो गई है। वैसे तो भारत यही इंसिस्ट कर रहा था कि प्री 2014 वाली स्थिति पर आपको आना पड़ेगा, लेकिन प्री 2014 तो संभवतः नहीं हुई होगी, लेकिन 2020 के पहले वाली पूरी की पूरी स्थिति एज इट इज़ रिस्टोर हो चुकी है और 2014 की भी रिस्टोर होगी। क्यों हुआ ये? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा दो कारणों से हो, और एक कारण उसमें सबसे बड़ा है अमेरिका बहादुर। अमेरिका बहादुर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। आज डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया कि भाई कि अभी भी जो वेस्ट है वो पूरा का पूरा 20-25 साल पहले वाले नैरेटिव में फंसा हुआ है, या 20-25 साल पहले की जो वर्ल्ड व्यू थी उसमें वो बैठा हुआ है। वो ये सोच रहा है कि भाई आज भी हमारा हुक्म पूरी दुनिया पर चलता है। 2000 के आसपास चलता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब तो नहीं चलता है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बताया कि भाई देखिए, जिस तरह से चाइना का राइज हुआ है और जिस तरह से भारत का राइज हुआ है, तो भाई रीसेट तो होगा। अब इस रीसेट से वो अमेरिका बहादुर और उनके जितने भी चमचे हैं, हाँ बाकी उनके कोई एलाइज वेलाइज नहीं है, उनके सारे चमचे होते, तो उनके जो चमचे हैं वो इससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है भाई, और इस एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम में एक काम भलो कर दियो भाई, अमेरिका बहादुर थाने भलो काम कर दियो, और वो भलो काम ये कर दियो कि भाई चाइना से भारत को समझौता कराए दियो, और अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वह आरंभ हो जाएगा। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आरंभ होने के बाद में भारत जो है वो जो दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखे हैं ना, मणिपुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका बहादुर के किए हुए सारे प्रॉब्लम्स, उनका और अच्छी तरह से इलाज कर सकेगा। अच्छा, एक पहला कारण तो ये हुआ अमेरिका बहादुर। दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण स्वयं चीन है। ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है। ब्रिक्स की मीटिंग में भारत का और चीन का डायलॉग होना है, यानी शी जिनपिंग चाहते थे मीटिंग नरेंद्र मोदी से। जी हाँ, शी जिनपिंग को नरेंद्र मोदी से मीटिंग चाहिए थी। क्यों चाहिए थी उस पर भी हम अभी आएंगे। तो भाई भारत ने कहा कि आपको अगर मीटिंग करनी है तो भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो इच्छुक है नहीं आपसे मीटिंग करने के, क्योंकि आपने जिस तरह का एग्रेशन फैला रखा है LAC के ऊपर, तो भाई वो तो नहीं मानेंगे। तो भाई भारत ने कहा कि आप अगर मीटिंग करनी है तो भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो इच्छुक है नहीं आपसे मीटिंग करने के, क्योंकि आपने जिस तरह का एग्रेशन फैला रखा है LAC के ऊपर, तो भाई वो तो नहीं मानेंगे।
तो फिर कहा गया कि भाई बताइए क्या किया जाए। उन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट करवाओ, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू करवाओ, आपसे मुलाकात कर लेंगे नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी का जो स्ट्रेचर है वो इस समय आप जानते हो कि वो अमेरिका और रशिया में, यूक्रेन में युद्ध विराम करवाने की बातचीत करवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इतना स्ट्रेचर जिसका हो। शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई भारत वाला मामला कूल हो तो वो अमेरिका से दो दो हाथ करने के लिए तत्पर हो जाए। तो भारत से जब डिसएंगेजमेंट हो जाएगा तो उनकी जो आर्मी है वो भी यहाँ से फ्री हो जाएगी। उन्होंने भारत को तौल लिया, भारत से अच्छी तरह से जानबूझ के पंगा लेके ये समझ गए कि भैया यहाँ तो इन तिलों में इतना तेल है भारत वालों में कि भाई वो कुछ भी कर देंगे, इसको तो निपटा नहीं सकते। तो समझदारी का काम किया, उनकी इस टेरेन में उनकी आर्मी लड़ भी नहीं सकती। ये 1962 वाली आर्मी उनकी नहीं है और 1962 वाली भारत की भी नहीं है। भारत हर तरह से इक्विप्ड है, उनकी आर्टिलरी है वहाँ पर, लाइट हॉविट्जर्स हैं, सारे के सारे जितने भी संभव हो सकते हैं सारे हथियार असलहे सब भारत के पास हैं, रफाल है, सब कुछ है। और टेरेन एडवांटेज है भारत के पास बहुत ज़बरदस्त, ख़ासतौर से एयरफोर्स के मामले में। तो उन्होंने कहा भाई इधर से डिसएंगेज करो, अपनी जो है ये हल्की आर्मी को यहाँ से हटाओ। समझ गए 4 साल में कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और उधर कंसंट्रेट करो, इनको विड्रॉ करो। ये जो यहाँ डाल रखी है आपने ये अलग अलग ब्रिगेड वगैरह, मतलब कि उसको ले जाओ और उसको ईस्टर्न फ्रंट पर डिप्लॉय करो। और अगर ईस्टर्न फ्रंट पर डिप्लॉय करेगा तो भारत क्या करेगा? अमेरिका चाहेगा कि भारत कुछ करे, भारत कहेगा हम क्यों करें, तुम तो हमारे साथ पंगे कर रहे हो चारों तरफ से, और हम कुछ करें, क्वाड में आपके साथ कुछ करें, कुछ करना है तो तुम भी इधर से कुछ करो, हमसे चाहिए तो भैया एक हाथ दे एक हाथ ले। तो भारत का लीवरेज अमेरिका पर भी बढ़ जाएगा, और चीन जो है वो भारत की तरफ से निश्चिंत होकर अमेरिका के साथ जो उसको पंगे करने हैं, जो अमेरिका के साथ डिसएंगेजमेंट करना है, उसको डीकपलिंग करनी है, जो कुछ भी करना है यदि करना है तो वो फिर फ्रीली कर सकेगा। दिस इज एक्सट्रीमली बैड न्यूज़ फॉर अमेरिका बहादुर। अमेरिका बहादुर तुम अब समझ लो तुम्हारा मामला जो है वो सेट हो गया। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि तुम असंभव को संभव करके दिखाओगे, और ये असंभव को तुमने संभव कर दिखाया। अमेरिका बहादुर। चीन जो है वो पाकिस्तान से भी तंग आ चुका है, ये भी आप समझ लो, क्योंकि चीन के जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं पाकिस्तान में वो सारे के सारे बैड इन्वेस्टमेंट्स हो गए। चीन को पता है कि उसको अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो वो भारत के साथ ही ग्रो कर सकता है। उसको BRI जो है उसका पूरा का पूरा फेल हो चुका है, इकोनॉमिकली वो क्राइसिस में है, एग्रीकल्चर उसका क्राइसिस में है, सोशल फैब्रिक उसका क्राइसिस में है, पॉपुलेशन उसकी डाउन जा रही है, हर तरह से चाइना क्राइसिस में है। इसलिए उसको अपना जो एग्रेसिव पॉस्चर जो बना रखा था और वो जो 5 फिंगर्स वाली जो स्ट्रैटेजी थी उस पर तो क्लाइम डाउन करना ही पड़ेगा। फिर से आपको ये बता दूं कि इस मामले में आप पूरी तरह से चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही वाली बात है कि आपने चाइना से पंजा लड़ा के चाइना की बाहों में कितना दम है ये अच्छी तरह से जांच लिया है। इसलिए अगली बार जो कुछ भी किया, अच्छा आपकी पूरी इंटेलिजेंस जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो और चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, इस समय बहुत पुख्ता है। और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस आपका अपना नाविक सिस्टम वगैरह सब तैयार है, आपकी सैटेलाइट सिस्टम सब तैयार हैं, आपको अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। और अमेरिका तो आपकी विली नीली मदद करेगा, उसको तो ये चाहिए कि किसी तरह से भारत और चाइना में फ्रिक्शन हो। तो भाई मोदी जी ने, डॉक्टर जयशंकर ने मोदी जी के नेतृत्व में अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेले हैं, और उन अच्छी तरह से खेले हुए पत्तों का आज परिणाम ये है कि चीन जो है वो घुटनों पर आ चुका है। अब ब्रिक्स में क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ब्रिक्स में ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर सारा मामला आरंभ होगा कल से। और
जो शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग होगी, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा रीसेट होने वाला है। और उसके बाद अगर ट्रंप जीत गया तो भाई आप सोच लो क्या होगा सोरोस का, और इस समय जो डीप स्टेट जो है वो सारा का सारा डिक्टेट कर रही है ग्लोबल अफेयर्स को, अमेरिका बहादुर के, उसका क्या होगा, और हमारे टर्डो का क्या होगा। 5 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार यूएस इलेक्शंस की जो डेट है। अभी जो पता दिख रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रंप बाबू जो है वो कॉन्टेस्ट में आ गए, हैं भाई, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप बाबू ना भी रहे तो भी ये जो डेवलपमेंट हुआ है इससे तो ये तय हो गया कि भाई अमेरिका बहादुर को अपना इन्फ्लुएंस कम ही करना पड़ेगा, पीछे ही जाना पड़ेगा। उनके पास भारत से इस मुकाबले में, इस गंदे मुकाबले में जो इन्होंने किया है उसमें हार के अतिरिक्त और उनको कुछ नहीं मिलना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।